सो हेलो गाइस, तो मैं आज एक ऐसे एनिमे की बात करने जा रहा हूँ जिसे कि कई लोग ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे के नाम से भी जानते हैं। एंड मैंने भी इस एनिमे को देखा है, वो भी दो बार। सो इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से बता पाऊंगा ये एनिमे क्या तुम्हें देखना भी चाहिए कि नहीं। तो देखो, मुझे इस एनिमे के बारे में सबसे पहले पता चला था मेरे भाई से, और मेरा भाई इस एनिमे की तारीफ करते करते थकता नहीं था। तो मैंने भी सोचा कि चलो यार, इस एनिमे को एक बार तो देख ही लेते हैं कि आखिरकार ये एनिमे है कैसा। तो मैंने इस एनिमे को 10 जनवरी को देखना स्टार्ट किया था और 21 फरवरी को इस एनिमे को देखकर खत्म किया था। और तुम इसमें देख ही सकते हो, मैंने इस एनिमे को खत्म करने के लिए 42 डेज लिए थे, जो कि एक बहुत ही लंबा पीरियड है किसी भी एनिमे को फुल वॉच करने के लिए। तो चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे इस एनिमे को देखने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया। तो देखो, ये कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है जिसका तुम 2-3 एपिसोड देखते ही क्यूरियस हो जाओ आगे वॉच करने के लिए, जो कि एक प्रकार की इस एनिमे की वीकनेस भी है और साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ भी। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आजकल के एनिमे फैंस को हर दूसरे एपिसोड में एक्शन या फिर कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे उनको इंस्टेंट डोपामिन मिल जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस एनिमे फैंस की कैटेगरी में आता हूँ। इसलिए जब मैंने इस एनिमे को देखा, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड देखा, थर्ड एपिसोड देखा, इस आस में हमें आगे के एपिसोड में कुछ माइंड ब्लोइंग दिखेगा। और ऐसे ही सोचते सोचते मैंने इस एनिमे के 40+ एपिसोड देख लिए और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। क्योंकि इस सीरीज का फॉर्मेट ये है, ये लोग स्टोरी में ऑल ऑफ अ सडन किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी कैरेक्टर की स्टोरी 3-4 एपिसोड तक चलेगी और फिर इसी कैरेक्टर को एनिमे के राइटर्स मेन स्टोरी के साथ ब्लेंड कर देंगे और उस कैरेक्टर का एक छोटा सा फिनाले कर देंगे। एंड सीरीज में ये सिर्फ एक बार नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल टाइम्स होता है, जो कि सही बताऊं तो देखने में अच्छा लगता है। पर कुछ ऐसा भी नहीं होता है जो कि मैं इस एनिमे से एक्सपेक्टेशन लगा कर आया था, और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से मैं इस एनिमे को देखने में इतना टाइम लग गया। क्योंकि मैं इस एनिमे को कुछ दिन तो देखता था और फिर छोड़ भी देता था 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ये एनिमे मेरी एक्सपेक्टेशन को नीचे पुश कर रहा था एंड इसी के साथ साथ बोर भी कर रहा था। पर तब भी मैं इस एनिमे को देखता ही था क्योंकि इसके ऊपर वीडियो भी तो बनानी थी। फिर मैं बोर होते होते इस एनिमे को फाइनली खत्म कर ही देता हूँ, जो कि 74 एपिसोड्स का है बाय द वे। और मेरा इस एनिमे को देखने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन था। क्योंकि जिसको सोचकर मैंने इस एनिमे को पूरा कंप्लीट किया कि एंडिंग में कुछ बढ़िया दिखेगा, पर वो भी नहीं हुआ। और जब मैं इस एनिमे के बारे में वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था तो मेरे मन में कुछ आ ही नहीं रहा था, और सच बोलूं तो मेरा मन भी नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और उस समय अगर मुझसे कोई पूछता ये एनिमे कैसा लगा और क्या रेटिंग दोगे इस एनिमे को, तो मैं इस एनिमे को बिलो एवरेज रखता और रेटिंग भी 4/10 देता, क्योंकि मैं इस एनिमे से टोटली डिसअपॉइंटेड हो गया था। और मैं खुद को कोस भी रहा था कि मैंने इस एनिमे को क्यों देखा, इससे अच्छा किसी और एनिमे को देख लेता और उसके ऊपर वीडियो भी बना देता। और यही सब मेरे माइंड में कुछ दिन चला, पर फिर मैं धीरे धीरे इसको भूल गया और मैं अपना नॉर्मल वीडियो बनाने लगा। बट आई थिंक 1 महीने के बाद मेरी फीड में ये वीडियो आता है जिसने मेरा इस एनिमे को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल दिया। और एक बार फिर मैंने डिसाइड किया इस एनिमे को देखने का। और जब मैं इस एनिमे को दोबारा देख रहा था तो लिटरली जो चीजें मुझे इस एनिमे के वीक पॉइंट लगते थे, अब वही सब चीजें मेरी फेवरेट बन गई थी। जैसे कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि सीन के सीरियसनेस और इंटेंसिटी को डबल कर देता है। और इस एनिमे की स्टोरी, जो कि मुझे बोरिंग लगती थी, अब वो सेकंड टाइम वॉच करने पर एक स्टोरी बिल्डअप की तरह लग रही थी। मतलब कि वो हर चीजें जो कि मुझे इस एनिमे के वीक पॉइंट लगते थे, अब वही सब चीजें मुझे इस एनिमे को देखने के लिए एक्साइटेड कर रही थी। और इस बार जब मैं किसी एपिसोड को फिनिश करता था तो मैं उसके बारे में सोचता था, जिसकी वजह से मुझे इस एनिमे की स्टोरी अब अच्छे से समझ में आने लगी थी और मुझे अपनी गलती भी समझ में आ गई थी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इस एनिमे को वॉच कर रहा था तो मैं इस एनिमे को फोकस के साथ नहीं देख रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि इस एनिमे का जॉनर थ्रिलर है, जिसमें हमें स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और यही चीज तो मैं फर्स्ट टाइम में नहीं कर रहा था। इसी वजह से मुझे इस एनिमे की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। और इस बार जब मैंने इस एनिमे की स्टोरी को थोड़ा फोकस के साथ देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इस एनिमे की स्टोरी अपने जॉनर के हिसाब से परफेक्ट है। एंड इस एनिमे सीरीज के कैरेक्टर अपने आप में ही यूनिक हैं। और सही बताऊं तो कुछ कैरेक्टर अपना ही एक अलग शो डिजर्व करते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम्हें ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड शो से याद आया कि मैं तुम्हें इस एनिमे की स्टोरी बताना भूल गया। एंड टेंशन मत लेना क्योंकि इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, सो आराम से देखो। ये कहानी एक जापानीज डॉक्टर की है, पर वो जापान से जर्मनी शिफ्ट हो जाता है और वहीं के एक हॉस्पिटल में काम करने लगता है। और वो जिस हॉस्पिटल में काम करता है उस हॉस्पिटल का एक डायरेक्टर होता है, जो कि डॉक्टर टेन्मा के काम से बहुत इंप्रेस हो जाता है। एंड हाँ, इसका नाम डॉक्टर टेन्मा है। और वो डायरेक्टर डॉक्टर टेन्मा से इस हद तक इंप्रेस हो जाता है, वो डॉक्टर टेन्मा को अपनी बेटी का हाथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और एक दिन अचानक से हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट होता है जिसके सर में गोली लगी होती है, और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। और जब ये बात डॉक्टर टेन्मा को पता चलती है तो वो इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी उन्हें डायरेक्टर का कॉल आता है और डायरेक्टर टेन्मा से ये कहता है कि तुम्हें एक बड़े आदमी का ऑपरेशन करना है। पर डॉक्टर टेन्मा उस बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए पहले इंसिस्ट करते हैं, और डायरेक्टर डॉक्टर टेन्मा को अपने ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कहता है। और फिर डॉक्टर टेन्मा एक डिसीजन लेते हैं, वो पहले बच्चे का ऑपरेशन
करेंगे क्योंकि वो बच्चा पहले आया था और यही एक डिसीजन लेने की वजह से डॉक्टर टेनमा की लाइफ हेल्प बन जाती है क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने बचाया है वो ही आगे चलकर मॉन्स्टर बनता है। एंड इसके बाद स्टोरी क्या टर्न लेती है वो जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को देखना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम इस एनिमे की कहानी को अच्छे से समझ गए ना तो ये एनिमे तुम्हारे फेवरेट एनिमे की लिस्ट में जरूर आ जाएगा और हो सकता है तुम्हारे फेवरेट एनिमे की लिस्ट में फर्स्ट में आ जाए। और एक बात और कि जिसने इस एनिमे को देख रखा है या कि आगे चलकर देखेगा तो प्लीज कमेंट में अपने इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर लिख देना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।